जो आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक हुआ 46.55% मतदान और सेंट्रल दिल्ली 43.45% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और पूर्वी दिल्ली की बात कर ले तो 47.09% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली में 43.10% वोटिंग की गई। उत्तरी दिल्ली की बात करें तो 46.31% वोटिंग हुई है। उत्तर पूर्व दिल्ली में 52.73%, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 46.81% मतदान अब तक किए गए। और शाहदरा की बात करें तो 49.58% वोटिंग हो चुकी। दक्षिणी दिल्ली में 44.59% वोटिंग हुई। दक्षिण पूर्व दिल्ली में 43.91% वोटिंग हुई है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की बात कर ले तो 48.32% वोटिंग हुई है। पश्चिमी दिल्ली में 43.91% वोटिंग। तो अब तक बताते चले कि ये जो वोटिंग के आंकड़े हैं कि अब तक कितने प्रतिशत जो वोटिंग है वो हो चुकी है, तो बताते चले कि 47.55% के आसपास जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है जो सामने आया, जिसमें 46.55% मतदान अब तक हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, अब तक अगर बात करें 3 बजे तक की तो आंकड़े निकल के सामने आ चुके हैं। 46.55% का ये आंकड़ा सामने आया है। और इस लिहाज से बात करें अब लगभग कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, 2 से ढाई घंटे बचे हैं जब वोटिंग होनी है। तो इस लिहाज से देखें तो क्या ये आंकड़ा सही है? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल ललित, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी, दिल्ली में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 46.35% का मतदान अभी तक हो चुका है। और सबसे ज्यादा मतदान की जो खबर निकल के सामने आ रही है वो बल्ली मारान में निकल कर आ रही है, जहां पर मतदान जो है 50% को भी पार कर गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली में शुरुआती तौर पर जो कम रुझान देखने को मिल रहा था मतदान का, वो इस वक्त जो है काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली की जनता सामने आ रही है। मैं इस वक्त भी बुराड़ी विधानसभा के आसपास में हूँ, यहाँ पर अब मुझे जो है गया आज सुबह से पहली बार लगातार जो है अब मुझे लाइन देखने को मिल रही है। तो ये लाइन अभी तक नजर नहीं आ रही थी। अभी मेरी कुछ देर पहले एक वोट डालकर आए शख्स से बात हुई, तो उनका कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मैं पोलिंग बूथ पर गया हूँ और सीधे जो है जाकर मेरा नंबर आ गया, और वरना मुझे हमेशा ही आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था। तो इस बार दिल्ली के पोलिंग ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती तौर पर काफी कम था, लेकिन अभी जो है तकरीबन 50% पहुंच चुका है और 4 बज चुके हैं। और अभी 4 बजे के आसपास का भी वो पोलिंग प्रतिशत निकल कर सामने आएगा, तो ये लगता है कि ये 50% पार कर जाएगा। और अगले 2 घंटे में जो है वो तकरीबन 15 से 20% भी अगर ये पहुंचता है तो फिर आप ये समझिए कि ये लगभग जो है 65 से 70% के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि दिल्ली का एक तरह से एवरेज पोलिंग प्रतिशत है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पोलिंग की रफ्तार भले ही शुरुआती तौर पर थोड़ा कम रही हो, लेकिन अभी जो है एक बार फिर से इसने स्पीड पकड़ ली है और लगातार जो है वो पोलिंग होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से देखें अगर इस बीच बात करें तकरीबन अब 4 बज चुके हैं। 4 बजे के बाद जो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि लाइनें अब दिखने लगी, क्या अगर मध्य दोपहर की बात करें तो उसमें वोटर्स कम पहुंच रहे थे पोलिंग बूथ पर? उस समय वोटर्स की संख्या क्या कुछ कम नजर आ रही थी और इसके बाद अब बढ़ना शुरू हुई है? जी बिल्कुल, शुरुआती तौर पर जो है सुबह सुबह हमने देखा था कि लोग पोल करने तो पहुंच रहे थे, लेकिन प्रतिशत में ज्यादा इजाफा नहीं मिल रहा था। गिने चुने लोग आ रहे थे, धीरे धीरे तेजी से आ रहे थे। लेकिन अब जो नजर आ रहा है उसमें थोड़ा ठीक ठाक प्रतिशत देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी भीड़ें जो है वो पोलिंग सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। तो मानकर चला जाए कि कम से कम अगर हम इसको आंकें तो तकरीबन 10% तो पोल और होगा ही, तो लगभग माना जा सकता है कि 60% को पार कर सकता है। अब बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% के पार ये आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से देखें कि दिल्ली में एक कड़ा मुकाबला है, एक यहाँ पर जोरदार जो टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब क्योंकि जिस तरह से देखिए कांग्रेस के लिए भी काफी टफ टाइम है और बीजेपी भी क्या 27 साल बाद वापसी कर सकती है या फिर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज रह सकती है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो ये आखिरी के 2 घंटे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए, दिल्ली में इस बार जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। जी। भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पंडित हो या फिर जो राजनीति को समझने वाला व्यक्ति हो, वो ग्राउंड पर जाकर ये कह सकता है कि आप इस बार कुछ नहीं कह सकते। जी। लेकिन जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की जो फ्री बीज की पॉलिसी है उसको लोग छोड़ने को तैयार हैं? क्या जनता को ये विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो उसके जो प्रॉफिट्स हैं जो उसको मिल रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जया, जो लगातार हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर जो है रुझान भी बड़ा मिला जुला सा नजर आ रहा है। तो आप ये समझ कर चलिए कि अगर आप ये कह सकती हैं, अगर किसी एक से बात करके कि यहाँ का मिजाज ऐसा है, तो बिल्कुल वैसा नहीं है और बहुत ही टफ फाइट देखने को मिल रही है। जैसे आप और हम 2020 का मुकाबला टीवी पर देखते हैं मैच में कि आखिरी बॉल तक मैच जाता है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली दिल्ली का बिल्कुल काफी ज्यादा रोमांच से भरपूर है ये मुकाबला, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, साफ तौर से नजर आ रहा है। और ललित, आप लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर है, लगातार लोगों की राय जा रहे हैं, लोगों के बीच में इस समय चल क्या कुछ रहा है तीनों पार्टियों को लेकर, तो एक से आपने वोटर्स से बात की। इस बीच अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो कई सारे मुद्दे रहे और हर दिन हमने एक नया मुद्दा, एक अलग अलग मुद्दा देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा मुद्दा इस समय दिल्ली में क्या रहा है, जिसको लेकर जनता पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने? देखिए, दिल्ली में वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला उठाया, भ्रष्टाचार का मामला उठाया, तो ये मुद्दा जो है वो उसके वोटर तक पहुंचने में कामयाब रहा है। उसका जो ट्रेडिशनल वोटर है, यानी कि जो बीजेपी का पक्का वोटर है, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कई सारे ऐसे वोटर भी हैं जिनको केवल और केवल पानी का फायदा मिल रहा था, लेकिन वो पानी का फायदा भी उनको इस सेंस में नजर नहीं आ रहा है कि वहाँ पानी बहुत खराब आ रहा है और पिछले लंबे समय से खराब आ रहा है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पानी खराब आने की स्थिति ये है कि उससे आदमी परेशान सा है। तो जो केजरीवाल सरकार का लाभार्थी नहीं है, वो लाभार्थी अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा नाराज है और वो थोड़ा सा चेंज चाह रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने ललित अभी पानी का जिक्र किया, तो दिल्ली की जनता तो पानी की समस्या से जूझती रही है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। बारिश होता है तो दिल्ली में पानी भर जाता है, वो समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। कितनी बार केजरीवाल की सरकार आई, बीजेपी जब एमसीडी में थी, तब से ये मुद्दा लगातार चल रहा है, चाहे बारिश हो, गर्मियों में पानी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, पानी के लिए तरसते हैं, अगर पहुंचता भी है पानी तो गंदा पानी पहुंच रहा है। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से पानी को लेकर समस्याएं तो हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पानी की समस्या काफी बड़ी विकराल है और पानी की समस्या को लेकर जिस तरीके से लोग परेशान हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा इशू है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से काम नहीं हो पाया है, अब उसके लिए भले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा हो कि वो इस बार जो है जेल जाना पड़ा, इस तरह के कारण रहे हो, तो जनता उसको जो है वो करने में फिलहाल विश्वास नहीं रख रही है। जनता, कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको चेंज चाहिए, लेकिन अब कुल मिलाकर ऐसे भी लोग हैं जो केजरीवाल की योजनाओं के साथ हैं, जिनको लगता है कि फ्री की योजनाएं जो उनकी मिल रही हैं उससे उनको फायदा हो रहा है। और खुद अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे थे कि अगर आप बीजेपी को चुनते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अभी भी ये भी आप जिक्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर से कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार को आप चुनते हैं तो जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं वो कुछ नहीं मिलेगी, सब बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि जो सुविधाएं आपको मिल रही है, जो योजनाएं मिल रही है, वो एज इट इज चलती रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि नहले पे दहला फेंका जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनको जो है वो अगर आते हैं तो सारी जन कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि जिस तरीके से क्या दिल्ली की जनता को इस बात पर भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही फ्री बीज का विरोध करती रही है और अब वो हालांकि फ्री बीज देने की बात कर रही है, तो कितना बड़ा असर होगा
कितना जल्दी विश्वास होगा ये भी एक दिखने वाली बात होगी और एक ये अहम मुद्दा होगा। जी बिल्कुल मुद्दे तो अहम होंगे, लेकिन जिस बीच इस समय अगर बात करें जितना स्ट्रगल यहाँ पर कांग्रेस करती दिख रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सन्नाटा जरूर दिखा है कांग्रेस में इस बार भी। जी बिल्कुल, कांग्रेस का चुनावी प्रबंधन कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है और जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने वोट लेकर आती है। ये अपने आप में एक बड़ा, वो अपने आप में कितने वोट लेकर आती है ये एक सबसे अहम बात होगी, क्योंकि कांग्रेस की अगर तैयारी देखी जाए जया, तो ग्राउंड पर कोई बहुत अच्छी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपनी जो खोई हुई जमीन है वो वापस पाने की जो कोशिश थी वो साफ तौर से नहीं उतनी ज्यादा देखने को मिली। लेकिन इस बीच अगर दिल्ली की जनता का रुख की बात करें तो बयार किस तरफ बह रही है ललित? जय, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी इस बात को लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि बयार किस ओर बह रही है। आप फील्ड में निकलेंगी तो आपको मिलेगा कि आदमी हर तरफ की बात कर रहा है, बीजेपी की भी बात कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा है। तो इस सवाल को अगर हम 8 तारीख तक के लिए छोड़ दें तो वही मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस वक्त पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक दो मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। अब उसमें जीत किसकी होगी ये बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा जीत किसकी होगी किसकी हार होगी। 8 फरवरी है, नतीजों का दिन।